नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पेनिस के बारे में इतनी फनी बातें और इतनी आश्चर्यजनक बातें बताऊंगा। ना तो आपने ये बातें कभी सोची होगी और ना कभी सुनी होगी। बिल्कुल फैक्ट आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने बहुत से मिथ अपने मन में पाल रखे हैं जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं दुखी रहते हो, किसी न किसी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। आज तो इस वीडियो को बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा, जो आपका पेनिस का साइज है वो डबल होता है। आप कहोगे सर ये डबल कैसे होता है? मान के चलिए आपको जो पेनिस का साइज 4 इंच है वो 4 इंच नहीं है, वो 8 इंच होता है। आप कहोगे सर 8 इंच कैसे? देखिए, जितना पेनिस का साइज बाहर होता है, मान के चलिए इतना पेनिस का साइज बाहर है 4 इंच, तो 4 इंच वो अंदर होता है, जो स्किन के अंदर होता है। इसलिए हम जो अपना पंप इस्तेमाल कराते हैं, इनलार्जमेंट पंप होता है जो हम पेशेंट को देते हैं, तो वो काम क्या करता है? जब हम कहते हैं इसका पंप का इस्तेमाल करो, तो पंप का इस्तेमाल क्या करता है कि जो ग्रोथ रुकी हुई है, पेनिस की रुकी होती है ग्रोथ, वो ग्रोथ बढ़ जाती है। उसमें क्या पंप हमारा 1 से 1.5 इंच जो पेनिस को बढ़ा देता है, तो वो यही तो काम करता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका जो पेनिस का साइज कम है, बिल्कुल नहीं। इसके बारे में वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, वो अंदर है, मतलब जितना बाहर है वो उतना ही अंदर है, लेकिन आपको इस बारे में नहीं पता। नेक्स्ट है कि जो आपका पेनिस है वो फ्रैक्चर हो सकता है, और फ्रैक्चर होता है। आप कहोगे कैसे? देखिए, इसके ऊपर तो मैं स्पेशल वीडियो बना भी चुका हूँ कि कौन सी पोजीशन से पेनिस फ्रैक्चर होता है। आप वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उसको जरूर देखना। देखिए, पेनिस के अंदर कोई बोन तो होती नहीं, कोई हड्डी तो होती नहीं, लेकिन तब भी इसके अंदर फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर कैसे होता है? देखिए, जो इसके अंदर जो मसल्स हैं, वो मसल्स एक तरह की बोन ही है, क्योंकि जो स्पॉन्जी टिश्यू उसके अंदर होते हैं, ब्लड फ्लो ज़्यादा रहता है, तो जब भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है मसल्स का, तो ये जो मसल्स है वे टूट जाती है। और ये मसल्स टूटती कैसे हैं? ये मसल्स तब टूटती हैं जब आपकी जो सेक्स पोजीशन है वो गलत तरीके से होती हैं, या आपकी जो पेनिस है उस पर प्रेशर आता है। एक सेक्स पोजीशन में आपको बताऊंगा जिसमें वुमन ऑन टॉप, मतलब जब महिलाएं ऊपर होती हैं, वुमेन ऊपर होती हैं, तो तब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं पेनिस फ्रैक्चर होने के, ठीक है ना। और इसमें देखा गया है कि जो पेनिस फ्रैक्चर होता है उसमें किसी न किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि पूरी नपुंसकता भी आ जाती है। तो इसलिए जब भी आप पोजीशन करें, ध्यान से करें और अपने पेनिस के ऊपर प्रेशर ना आने दें। और आपको ऐसा लगता है कि इसका फ्रैक्चर हो गया है, तो तुरंत डॉक्टर से मिले, तुरंत इसका इलाज कराएं। ये ठीक हो जाता है, लेकिन यदि आपने तुरंत मिले, क्योंकि इसके अंदर पेन होता है बहुत ज़्यादा, स्वेलिंग तक आ जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि आपका जो पहली बार पेनिस में तनाव कब आता है? ये तो आपको पता भी, सोचा भी नहीं होगा कब आता है। ये आता है आप जब गर्भ में होते हैं, जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हो, तभी पहली बार इरेक्शन आ जाता है। ऐसा नहीं है कि जन्म होने के बाद इरेक्शन आता है, जब गर्भ में होते हैं तभी इरेक्शन आता है। और मॉर्निंग वुड भी होता है, ठीक है ना। इरेक्शन भी आता है और मॉर्निंग वुड, यानी कि जैसे कहते हैं ना सुबह के समय तनाव, तो वो गर्भ में आ चुका होता है। और नेक्स्ट है कि जो आपका इजेकुलेशन है, यानी कि जो आपका स्खलन है, उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जो आप इजेकुलेट करते हो जब, तो जो इसकी कमांड होती है वो ब्रेन से नहीं होती, यानी कि एक तरह का ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है। ये कंट्रोल होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड से, यानी कि जो कमांड होती है वो स्पाइनल कॉर्ड इसको कमांड करता है। तो आपको भी लगता है कि आपको जो स्खलन है या इजेकुलेशन है आपको रोकना चाहिए या रोकते हो, लेकिन वो नहीं रुकता है, ठीक है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर आपके जो सिग्नल है ब्रेन तक नहीं पहुँचते, और वहाँ पर जब आपका ब्रेन काम नहीं करता। नेक्स्ट है एक बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है ना। वो मिथ क्या है कि कहते हैं कि आपका जो पेनिस का साइज है आपके जूते के साइज पर डिपेंड करता है, यानी कि आपका जो शू साइज, मतलब जूते का साइज बड़ा होगा तो पेनिस का भी साइज बड़ा होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पेनिस साइज और शू साइज से का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है ना। ये हो सकता है कि आपके एज पर डिपेंड करें, आपकी हाइट पर डिपेंड कर सकता है, आपके जो जीन है उस पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन जूते के साइज से पेनिस साइज का कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। ये एक तरह का मिथ है, ये मुझसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उस
क्वेश्चन का भी आंसर दे रहा हूँ कि बिल्कुल मिथ है, ये सवाल अपने मन से निकाल ही देना, ठीक है ना। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आता है कि सर मेरा जो शू साइज है, जूते का साइज तो मेरा 11 नंबर है, लेकिन जो मेरा पेनिस साइज है वो कम है, तो ऐसा क्यों? तो उसका इससे कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है ना। वो एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, तो इन चीज़ों में आप ना घुसे। नेक्स्ट है, ये भी मेरे पास एक सवाल आता है, कहीं ना कहीं आपके जो सवालों का आंसर भी इसमें इस वीडियो में दे रहा हूँ। ये कहते हैं कि जो जिसका पेनिस लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ है या नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, वो नॉर्मल नहीं है, वो सेक्सुअल संबंध नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, आपके पेनिस जो कर्व है उससे आपके जो सेक्सुअल संबंध है, ठीक है ना, आपकी जो रिश्ते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसका तनाव से या शीघ्र पतन से या स्पर्म काउंट से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। यदि आपके पेनिस में कर्व है लेफ्ट राइट, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं खानी, ना ही किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। नेक्स्ट है, एक सवाल है कि जो नाश्ते में, एक सवाल है और एक मिथ भी है कि जो नाश्ते में कार्ब और शुगर ज़्यादा लेता है उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो जाती है या उसको शीघ्र पतन होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो कार्ब और शुगर ज़्यादा लेता है नाश्ते में उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो ये भी एक तरह का मिथ है, वो अपने मन से आप निकाल देना। नेक्स्ट है, ये बहुत फनी है और ये तो मेरे पास बहुत बार सवाल आ चुका है, पेशेंट तक आ चुके हैं इस सवाल को पूछने के लिए कि सर जो डाउन स्टेट में पेनिस होता है उससे जब इरेक्ट पोजीशन में आता है तो उसका इससे कोई रिश्ता है, मतलब उसके साइज का इससे कोई रिश्ता है क्या? तो इससे उसका कोई साइज का कोई रिश्ता नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। सवाल ये है कि बहुत बार कहते हैं सर जो मेरा डाउन स्टेट में है तब तो लंबाई सही रहती है, लेकिन जब इरेक्ट पोजीशन में रहती है तो लंबाई ज़्यादा नहीं रहती। ये एक सवाल आता है, मिथ, इसको मैं मिथ ही बोलूँगा। तो ऐसा क्यों है? तो इससे डाउन स्टेट का इरेक्ट स्टेट से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। बहुत बार केस में देखा गया है किसी का कि जो डाउन स्टेट है उसमें साइज कम रहता है, लेकिन जब इरेक्ट पोजीशन में आता है तो उसके जो साइज है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डाउन और इरेक्ट का आपस में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इससे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि डाउन स्टेट से इरेक्ट पोजीशन का इतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं मिथ होता है। नेक्स्ट है, एक है मिथ और है कि क्या आपको सुबह के समय ही तनाव आता है, जो मॉर्निंग वुड कहते हैं कि सुबह के समय तनाव आ रहा है। नहीं, आपको रात में 3 से 5 बार तनाव आता है, लेकिन आपको पता कब चलता है? सुबह के समय। रात को जो 3 से 5 बार तनाव आता है उसके बारे में आपको पता नहीं चलता। इसके पीछे रीजन यह हो कि जब सुबह के समय जो तनाव आता है उस समय जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो हाई लेवल पर रहता है, इसलिए आपको सुबह का पता चल जाता है, आपकी आंख खुल जाती है कि तनाव आया। लेकिन जो रात को आता है, जो 3 से 4 बार आता है, उसमें एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा नहीं होता, तो उसमें क्या हल्का सा तनाव आता है, तो उसका आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप उस समय नींद में रहते हैं। बस ये बात ही आपके पेनिस के बारे में कहीं ना कहीं जो आपने मिथ पाल रखे हैं या जो आपके अंदर सवाल है, मुझे लग रहा है इस वीडियो के माध्यम से हर सवाल का आपको आंसर मिल गया होगा। तब भी आपको कोई सवाल है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो सीधा स्क्रीन पर जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है मुझे टाइप करके भेज दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का 100% आंसर दूंगा। और जाते जाते यदि आपको वाकई नॉलेज अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो आप देखना बहुत ही बेस्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। इतनी नॉलेज वाली वीडियो बनाने वाला हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी आपको कोई भी मेडिसिन नहीं खानी पड़े, क्योंकि नो ड्रग नो साइड इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।